कहा था ना एक दिन मेहनत रंग लाएगी, कहा था ना एक दिन मेहनत रंग लाएगी, फजूल समझकर बुझा दिया जिन चिरागों को, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त ए आर सर। आप सभी देशवासियों को, सभी छात्र छात्राओं को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैथ का 1.1 10वीं क्लास के मैथ का 1.1 का 4 नंबर और 5 नंबर का सवाल बाकी था, उसको लेकर मैं आया हूं। चलिए दोस्तों, बगैर बात किए हुए हम क्वेश्चन को हल करते हैं और अच्छे सरल भाषा में आप लोग को बेहतर से समझाए। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे बात करते हैं। क्वेश्चन है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहां के रूप का होता है। चलिए दोस्तों, क्या कहता है, 3m या 3m+1 के रूप का, क्या कहा, 3m या 3m+1 के रूप का। अब ये रूप जो है थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करके समझते, ये होता है क्या, 3m या 3m+1। मान लीजिए आपने यूक्लिड विभाजन परिमेय का पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर b क्यू प्लस क्या होता है दोस्तों, r होता है। अगर यहाँ 3m है, क्या है, 3m है, तो अब ये क्या, ये b है और q है, लेकिन r नहीं पता है और a नहीं पता, ये दोनों को हमको मालूम करना होगा। अब यहां पर b मतलब क्या होगा, भाजक। b मतलब क्या दोस्तों, भाजक, यानी भाजक का मान कितना हो गया, 3। भाजक का मान क्या हो गया, 3 हो गया। और q जो होता है वो भागफल होता है, और जो r होता है वो शेष होता है। तो अब बताइए, अगर भाजक का मान, आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, मान लीजिए भाजक का मान कितना है, 3 है, तो इसका शेष क्या क्या हो सकता है, तो इसका शेष मतलब r क्या होगा, भाजक से तो बड़ा नहीं होगा। शेष कभी भी भाजक से बड़ा हो सकता है नहीं, शेष कभी भी भाजक से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। अगर भाजक ही 3 है तो इसका r यानी शेष क्या हो सकता है, r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 3 तो नहीं होगा, यानी भाजक के बराबर में शेष कभी नहीं आएगा, यानी उससे 1 कम आएगा। तो r का मान क्या, इससे पिछली संख्या का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और कितना हो सकता है दोस्तों, 2 हो सकता है। इसका शेष यानी r बराबर 0, 1, 2 हो सकता है। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक को क्या करते हैं, मान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहां पर मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर दोस्तों क्या होगा, a। क्या माना, धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या माना, a। और यहां देखिए भाजक, सवाल में 3m तो b क्यू, तो भाजक का मान कितना होगा दोस्तों, 3। तो लिखे भाजक बराबर, भाजक को हम लोग b से सूचित करते, यानी b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, हम 3 माने, ठीक। और शेष यानी कि ये जो है ये इसमें नहीं लगा, इसका मतलब r का मान जो था क्या था, 0 था। यानी शेष जिसको हम, इसका शेष क्या आ सकता है, शेष यानी r इसका क्या, जब भाजक 3 है तो इसका शेष क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है दोस्तों, 2 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है दोस्तों, 2 हो सकता है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा देंगे, वहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, a बराबर होता है b क्यू प्लस क्या r, यानी ये फॉर्मूला होता है, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, और क्या होता है दोस्तों, से। तो a को हम लोग क्या माने, धनात्मक पूर्णांक। a को हमने क्या माना दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक। a को हमने क्या माना, धनात्मक पूर्णांक माना। b का
बी मतलब भाजक, तो सवाल में भाजक का मान कितना है 3, और क्यू, क्यू मतलब होता है भागफल, इसको कहीं दर्शा ही नहीं। आर है, आर का मान क्या है 0 हो सकता है, यानी शेष 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि भाजक ही 3 है तो उससे 1 कम होता है, उस तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जब मान लिया जाए, जब आर बराबर मान लिया जाए 0, जब आर बराबर मान लिया जाए दोस्तों क्या 0, तब क्या हो जाएगा, तब तब ए बराबर, यहां दोस्तों ए है तो ए, बी है, बी को अपने क्या है, बी का मान कितना है, भाजक का 3 है तो 3, भागफल क्यू तो क्यू ही रहने दीजिए, और प्लस है प्लस, आर को आपने क्या माना 0 तो 0, आर को आपने क्या माना 0 तो 0, यानी कि ए बराबर होगा 3q, अगर 0 जोड़ेंगे तो 3q हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे इसी सवाल को हम लोग हल करते हैं। क्या था दोस्तों, ए बराबर क्या आया था हमको 3q, सवाल में क्या था, आगे समझिए सवाल में क्या कह रहा है, थोड़ा सा पेशेंस और गौर कीजिएगा। सवाल में क्या कह रहा है, कहता है पूर्णांक m के लिए, यहां देखिए दोस्तों, कहता धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ए को आपने धनात्मक पूर्णांक माना, ए को आपने क्या माना दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक माना, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी वर्ग का मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर, यानी घात पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। अब इसको आपने क्या माना धनात्मक, तो इसका वर्ग, तो कभी भी कैलकुलेशन होता है एक पक्ष में वर्ग नहीं कर सकते, तो जब भी करना है तो दोनों पक्ष में कर सकते हैं, तो यहां लिखिए दोनों पक्षों में, दोनों, ए बराबर क्या था दोस्तों 3q होता, दोनों पक्षों में जब भी होगा तो क्यों, क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक आपका क्या, आपने धनात्मक पूर्णांक को ए माना, आपने धनात्मक पूर्णांक को क्या माना ए, तो इसका क्या होगा, दोनों पक्ष में वर्ग होगा, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोस्तों आप दोनों पक्ष में क्यों वर्ग हुआ, सवाल तो कहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दो साइड है, एक लेफ्ट पक्ष है एक राइट पक्ष है, तो धनात्मक पूर्णांक एक था, ए था, सॉरी ए था, ये दोनों आपस में क्या, ए बराबर 3q, तो ए जो है 3q के बराबर है, 3q जो ए के बराबर, आपस में दोनों क्या दोस्तों बराबर है, तो बराबर है तो मान लिया जाए इधर सारा मेला है। आप दो भाई, दोनों भाई आप अपने अब्बू के नजर में बराबर है, अगर मान लिया जाए आपको 100 रुपया दे तो आपके भाई को भी तो 100 रुपया देना होगा, अगर नहीं दिया तो एकदम मुंह कान उजाड़ दिया जाता है। इसे जब दोनों बराबर, अगर वर्ग अगर इधर होगा तो ये, अगर इधर वर्ग होगा तो इसके बराबर इधर ये है 3q है, तो इस पे भी वर्ग होगा, क्योंकि अब जब दो भाई बराबर है, जब दो भाई हो आप क्या कि मेला है दशहरा, और आपको कहा कि बोलो 100 रुपया, तो दूसरे भाई भी क्या लेगा 100 रुपया ही लेगा, क्योंकि आप दोनों तो एक ही बाप के औलाद है ना। इसी तरह यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को आपने क्या माना ए, तो ए का वर्ग करोगे तो अगर लेफ्ट पे वर्ग करोगे तो राइट में करना भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है, दोनों भाई है, और दोनों भाई मान लो ए और 3q दोनों भाई है, और दोनों जा रहा है दशहरा मेला देखने के लिए है। चलिए तो अब इधर वर्ग होगा तो ए पे पावर 2 बराबर 3q का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहां थोड़ा कंसस होकर समझिएगा, बच्चा अक्सर कैलकुलेशन में गलती कर रहा, बच्चा जब भी कैलकुलेशन करता है तो वो अपने कैलकुलेशन में गलती, अब देखिए 3 पे होल स्क्वायर है, 3 पे भी वर्ग होगा और क्यू का भी वर्ग होगा, तो ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग, अगर 3 पे स्क्वायर है तो इसका वर्ग जो करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 3 पावर 2 है, यानी कि आधार को 2 मतलब आपस में गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, तो 3 तिया 9, क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों आपस में गुना था तो दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर की 9 और क्यू का स्क्वायर की तो क्यू स्क्वायर। चलिए दोस्तों, हमको यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमको तो 3m के रूप में लाना है, किसके रूप में लाना है
3m के रूप में रहना, मतलब कि m का मान पता करना है कि m का मान कितना है दोस्तों, m का मान पता करना है। अब यहाँ देखिए हम इसको ए स्क्वायर बराबर ऐसे लिखते थे, 3 गुना 9 का फैक्टर कर रहे हैं तो 9 का फैक्टर 3 गुना 3 होगा तो 3, और क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर दे दिया। देखिए दोस्तों ए स्क्वायर बराबर 3, ठीक है दोस्तों, क्या है ए स्क्वायर 3, तो ये आ गया, और ये जो आया किसके रूप का आया दोस्तों, तो ये किसके रूप का आया, m के रूप का। किसके रूप का आया दोस्तों, m के रूप का। किसके रूप का आ गया दोस्तों, m के रूप का हो गया। तो लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर मान रखने पर, मान रखने पर, जहां m बराबर 3q स्क्वायर मान रखने पर। अब चलिए दोस्तों अगर यहां पर है, अब यहां देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या, ये 3 है तो 3 और इसको हमने क्या माना दोस्तों, m, तो m हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर 3m हो गया। एक प्रूफ हो गया। आगे फिर हम लोग चलते हैं, जब r बराबर मान लिया जाए दोस्तों 1, क्या मान लिया जाए 1, जब r बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, r बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 1, r बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो r बराबर 1 होगा, तब क्या होगा दोस्तों कि a अपने जगह पे है, a तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह दोस्तों कितना था, b के जगह दोस्तों कितना, याद है कि b के जगह कितना, b का मान कितना है दोस्तों 3 है, b का मान कितना है दोस्तों 3 है, b का मान कितना है 3 है दोस्तों, b का मान कितना है 3 है। q अपने जगह पे है और आपने r को माने 1 तो 1 हो गया, आपने r को माने 1 तो 1 हो गया। अब कहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक तो a, और अभी ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, यानी a 3q प्लस 1 के बराबर, 3q प्लस 1 जो a के बराबर, दोनों आपस में क्या बराबर है, वही पैसे वाला बात समझ लीजिए सीधा सीधे। अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आपने क्या माना, a को धनात्मक पूर्णांक माना, आपने a को क्या माना दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक माना, तो a का वर्ग करोगे तो अगर a का वर्ग करोगे तो इसके बराबर में ये, तो इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा ना। चलिए दोस्तों थोड़ा यहां नजर डालिएगा, ये जगह सवाल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है, तो धनात्मक तो दोनों पक्ष में वर्ग होगा, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग, तो एक पक्ष क्या a, तो a पर स्क्वायर डाले a वर्ग बराबर, अब ये पूरे पे डाला 3q प्लस 1 पे, किस पे डाला दोस्तों 3q प्लस 1 पे, तो क्या होगा दोस्तों 3q प्लस क्या होगा 1, इधर भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे दोस्तों। अब ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, मान लिया जाए हमने क्या माना, इसको a मान लिया और इसको हमने क्या माना b, प्लस से प्लस इस पे स्क्वायर दे रहे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाना चाहिए। तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्तों 2ab। हमने माना a बराबर 3q, हमने दोस्तों क्या माना, a बराबर क्या माने 3q और b बराबर मान लिया दोस्तों कितना 1, कितना माने 1, और इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे और आपका मान दोस्तों आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, अब देखिए फॉर्मूला क्या a स्क्वायर, आप a किसको माने 3q को, आपने a किसको माना दोस्तों 3q को, तो 3q डाल दिए और इस पे देखिए a पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर डाल दिए, प्लस b स्क्वायर, b के जगह दोस्तों कितना 1 है तो 1 है, फॉर्मूला में स्क्वायर तो फॉर्मूला में स्क्वायर, प्लस 2ab, 2ab का मतलब होता है दोस्तों 2 गुना a गुना क्या होता है b होता है, 2 गुना a गुना क्या होता है दोस्तों b होता है, 2 गुना a का मान दोस्तों कितना है 3q और b का मान दोस्तों कितना 1 है तो 1। चलिए दोस्तों कंसेप्ट होकर ध्यान दीजिएगा, आपका इजी सवाल है,
समझ में आ जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आप लिखते हैं 3 का स्क्वायर 3Q। अब यहाँ देखिए एक मतलब फिर सही से आप समझ लीजिए कि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3Q का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 3 अगुना जब चर और अचर एक साथ रहता है। चर और अचर जब एक साथ रहता है तो वो आपस में क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है दोस्तों, आपस में गुना होता है। जब चर संख्या और अचर संख्या आपस में एक साथ सटा रहता है तो वो दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है। दोस्तों यहाँ देखिए सटा हुआ है तो गुना का चिन्ह है। क्यों, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे तो 3 का भी वर्ग होगा 9 और Q का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं। तो वही होगा 9 और Q का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी 1 को 1 से गुना करोगे दोस्तों कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 या 6 और 1 को गुना करोगे 6Q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम ऐसा कहते हैं कि अचर संख्या को हमेशा अंत में लिखा जाता है। अचर संख्या को कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, हमेशा अंत में लिखा जाता है। यानी A स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q और प्लस दोस्तों कितना होता है 1। 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। अब देखिए दोस्तों A स्क्वायर बराबर, हम इसमें और इसमें देखिए दोस्तों दोनों एक जाति का है तो इसमें हम क्या कहते हैं, कॉमन ले लेते 3, क्योंकि हमको 3m के रूप में प्रूव करना 3m प्लस 1 का, इसलिए 3 ही कॉमन लेंगे। 3 इसमें भी 3 इसमें, 3 कॉमन ले। 3 को कितना मरते पड़ेंगे, 9 होगा, 3 मरते तो 3, Q स्क्वायर तो Q स्क्वायर हम दे, प्लस 3 को कितना मरते पड़ेंगे, 6 होगा, 2 मरते 2 और Q है तो Q। अब दोस्त कोष्ट को 1 प्लस से प्लस 1, ये किसका मान हो गया दोस्तों, m का। किसका मान हो गया दोस्तों, ये किसका मान हो गया, m का। ये दोस्तों किसका मान हो गया, m का। यानी कि लिखेंगे जहां m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q का मान रखने पर, का मान रखने पर, जहां 3Q प्लस 1 का मान रखने पर चलिए दोस्तों, आपने इसको क्या माना कि यानी कि m का मान, यानी कि इसके जगह पर m को तो आप रख सकते हैं ना, इसकी जगह पर m को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आप यहां लिखिए A स्क्वायर बराबर 3 और ये क्या हो गया m और प्लस क्या था 1 हो गया, यानी 3Q स्क्वायर प्लस 2 का मान क्या हो गया दोस्तों m, तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, m रख दिया। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों क्लियर, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार फिर से रिपीट हम कर देंगे, सवाल को फिर से ध्यान में से सुन लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ है आपका, और यहाँ हम लोग के स्क्रीन पे फिर सवाल डाला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग का बना हुआ सवाल क्या, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग सवाल पे चलते हैं। किसके रूप का कहा दोस्तों, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का कहा, लेकिन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका घन करना। वही दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस दोस्तों क्या होता है, आर होता है। यानी कि 9m है तो बी का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा, और क्यू का मान क्या होगा बाबू, 9, बी का मान 9 हो जाएगा, क्यू का मान क्या होगा, m हो जाएगा। और आर का मान, अगर भाजक 9 है, अगर भाजक 9 है, अगर बी 9 है तो उसका जो आर है वो क्या क्या हो, अगर बी बराबर 9 है तो उसका आर क्या हो सकता है दोस्तों, 1 हो सकता है, सॉरी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है दोस्तों, और कितना हो सकता है, 8। इतना तो होगा, इतना तो होगा। तो
तो वही चीज है बाबू कि सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, जिस तरह हम लोग बनाए तो उसी तरह इसको हल करेंगे। फिर लिखते माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, इसका बी बराबर यानी भाजक बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। दोस्तों कहां तक जाएगा ये आर तक चले जाएगा। कहां तक दोस्तों चले जाएगा आर तक। कहां तक चले जाएगा आर तक हो सकता है। अब यहां लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोस्तों क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस दोस्तों क्या होता है आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा आर हो जाए। ए आपका धनात्मक पूर्णांक है, बी 9 है और आर 0 से लेकर आर तक हो सकता है, क्योंकि इसका भाजक कितना है दोस्तों 9 है। जब आर बराबर जब आर बराबर 0 तब दोस्तों ए अपने जगह पे बराबर है बराबर बी है। बी का मान दोस्तों कितना 9 है 9, क्यू क्यू एक पुनः रहने दीजिए प्लस आर, आर है आर को आपने 0 माना। अब इसको 0 में इसको जोड़ेंगे 0 होगा तो ए बराबर हो जाएगा 9q। क्या हो जाएगा दोस्तों 9q। ए बराबर क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है पावर 3। धनात्मक पूर्णांक आपने किसको माना ए को, इसका घन कहते तो इसके बराबर में 9q है, इसका भी तो घन होना चाहिए ना, दोनों भाई का घन होना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों पक्षों में घन करने पर, तो ए पे घन का मतलब पावर 3 बराबर 9q का क्या होगा होल क्यू हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। अब ए का क्यू तो दोस्तों ए क्यू हो गया बराबर, अब 9 का क्यू करेंगे 9q का होल क्यू है, यानी कहने का मतलब 9 अगुना क्यू का क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। 9 का क्यू करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 9 नमा 81 अनमा कितना हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा दोस्तों 729 हो जाएगा। क्यू का क्या होगा दोस्तों क्यू ही रह जाएगा, यानी 729 क्यू हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमने लिखा 729 क्यू लिखा। यहां दोस्तों है क्या कि हमको 9m प्लस 9m के रूप का लिखना है। किसके रूप का लिखना है 9m के रूप का लिखना है। तो ए क्यू, तो फिर इसमें दोस्तों हमने क्या किया 9 कॉमन ले लिया। हमने इसमें क्या ले लिया दोस्तों 9 कॉमन ले लिया। जब 9 कॉमन ले लिए तो इसमें दोस्तों बच्चा क्या 9 से भाग दीजिए तो 81 बच जाएगा दोस्तों। कितना बच जाएगा 81। और क्यू है तो क्यू ही आप लिख लीजिए, क्यू है तो आपने क्या लिख लिया दोस्तों क्यू है। अगर ऐसे नहीं है तो आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको 9m के रूप का लिखना है तो आप इसको इस तरह लिखते हैं 9 गुना 81 ऐसे लिख सकते हैं। और क्यू है तो क्यू के रूप का हो गया, ये क्या हो गया m हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया m हो गया। लिखेंगे जहां 81q बराबर m का मान रखने पर अब चलिए दोस्तों अब रखते हैं ए क्यू बराबर। अब दोस्तों क्या है यहाँ 9 है तो 9 और इसके जगह पर किसको रखेंगे m क्यू। किसको रखेंगे दोस्तों m को। किसको रखेंगे m। अब इसके जगह पर किसको रखना m माने ना तो 9m हो गया। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो था वो किसके रूप का 9m। किसके रूप का हो जाएगा 9m। किसके रूप का हो जाएगा दोस्तों 9m। आगे चलिए दोस्तों हम लेते हैं फिर सवाल को। अब हमने अब हम क्या माने r बराबर, जब r आपने 0 माना अब r बराबर कितना हो जाएगा 1।
अब आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तब ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस दोस्तों आर हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्यू प्लस आर। आपने ए है तो ए के जगह पे ए लिखा, बी क्यू है दोस्तों, बी को आपने 9 माना, और क्यू है तो आपने क्या लिखा, क्यू, और प्लस आर को आपने क्या माना, 1। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का दोस्तों घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक आपने ए माना, अगर ए पे घन करोगे तो आपको ए और 9q+1 दोनों आपस में बराबर है। अगर ए का घन करोगे तो 9q+1 का भी तो घन करना पड़ेगा। लिखिए दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों पक्षों में घन करने पर, अब ए है तो ए का घन करो तो ए पे क्यू पावर 3 हो जाएगा, 9 है और क्यू है अब +1, इस पे भी पावर कितना दे दे, 3, यही इसका क्या हो गया, घन हो गया। अब इसको दोस्तों a प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ दीजिए। अब दोस्तों होता है क्या, यहाँ हमने फॉर्मूला लिख रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो हम a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो दोस्तों होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी², ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठा देंगे। चलिए दोस्तों हल करते हैं। ए क्यू बराबर, अब यहां देखिए दोस्तों ए क्यू है दोस्तों, ए के जगह आपने ए किसको माना, आपने दोस्तों ए किसको माना, ए माने 9q को, ए किसको माने 9q, बी किसको माने दोस्तों 1 को, बी किसको माने 1 को, बी किसको माने 1 को, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 9q, और बी बराबर दोस्तों कितना होगा 1 हो जाएगा। आपको मान पता है और अब इस फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए तो ए क्यू, यहां देखिए दोस्तों ए क्यू हो गया, तो ए क्यू का जो मान होता है ना वो दोस्तों यहाँ ए क्यू, तो एक ए यहाँ ए क्यू, तो ए का मान कितना 9 है, 9, और क्यू है तो क्यू डाल दीजिए, और इस पे देखिए क्यू है तो इस पे भी क्यू डाल दीजिए, प्लस बी क्यू, बी के जगह दोस्तों कितना 1 है तो 1, और फॉर्मूला पे क्यू है तो इस पे भी क्यू डाल दीजिए, प्लस तो दोस्तों 3a² बी, 3a² बी का मतलब हो गया 3 गुना a² और गुना दोस्तों क्या हो जाएगा बी होगा, 3 गुना a² गुना क्या होगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो दोस्तों 3 है तो 3 गुना ए है बाबू, ए के जगह 9q हो तो 9q हो जाएगा होल स्क्वायर, गुना है गुना बी है, बी का मान कितना 1 है 1, प्लस दोस्तों क्या है अब 3ab², 3 गुना यहां दोस्तों ए है तो ए का मान कितना है दोस्तों 9q, क्या दोस्तों 9q, अब बी का मान दोस्तों कितना है 1 तो 1, लेकिन बी पे स्क्वायर तो इस पे भी हम लोग क्या देंगे दोस्तों स्क्वायर देंगे। चलिए दोस्तों क्या है अब 9 का क्यू करेंगे, यानी कि 9 का क्यू का मतलब होता है कि जिस पे पावर 3 हो उसको 3 मरते आपस में गुना किया था, 9 गुना 9 गुना 9, जब 3 मरते 9 को आपस में गुना कीजिएगा दोस्तों तो कितना होगा 729, कितना हो जाएगा दोस्तों 729, क्यू है तो क्यू का क्यू ही हो जाएगा, प्लस 1 का क्यू 1 होगा प्लस। अब देखिए दोस्तों 3 गुना, अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81, क्यू का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्यू स्क्वायर, प्लस अब 3 गुना 9q² प्लस सॉरी गुना 1 का स्क्वायर 1। चलिए दोस्तों 729 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 3 को 81 में गुना करेंगे दोस्तों, 3 1 3, 3 8 24, 245 q² प्लस इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, 3 नंबर 27 को 1 से गुना के 27, क्या हो जाएगा दोस्तों q²। यहाँ देखिए दोस्तों अचर संख्या जो बीच में है
इसको हम लोग क्या करेंगे, साइड लगा, अचर संख्या ए के ये बीच में इसको हम लोग क्या कर देंगे, साइड लगा देंगे। तो दोस्तों ए क्यू बराबर हो जाएगा 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस एक है तो हमने क्या डाल दिया दोस्तों, प्लस एक डाल दिया। अब हमको किसके रूप में लिखना है, 9m+1 के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है दोस्तों, 9m+1 के रूप में लिखना है। 3q बराबर, अब दोस्तों सॉरी aq बराबर, अब देखिए इस सब में हम 9 कॉमन आ जाएगा। देखिए दोस्तों समय 9 से 27 भी, 9 से ये भी कट जाएगा, 243 भी कट जाएगा और 9 से 729 भी कट जाएगा। तो 9 कॉमन ले लिए। अब दो कितना, 9 से भाग देंगे 729 में 81 मरते कट जाएगा दोस्तों। क्यू है तो हमने क्या डाला, क्यू हो गया। फिर प्लस से प्लस या 9 से भाग दीजिए 243 में, तो 9 दूनी 18, कितना बच गया दोस्तों, 6 3, तो 9 सत्ते से 27 मरते कट गया। क्यू स्क्वायर तो दोस्तों क्यू स्क्वायर प्लस से प्लस 3 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 मरते कट जाएगा 27 9 से, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस से प्लस 1 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा कंसस होके ध्यान दीजिएगा, कंसस होके अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए दोस्त ये 9 हो गया और ये किसके रूप का हो गया, तो m के रूप का। किसके रूप का हो गया दोस्तों, m के रूप का। और यहाँ क्या बच गया, 1 हो गया। अब वही चीज को यहाँ लिखना है दोस्तों, जहां जहां 81 क्यू स्क्वायर, सॉरी 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर का मान रखने पर किसमें रखना है दोस्तों। अब यहां देखिए, अब यहां हमने क्या है कि 9m क्या है दोस्तों था, 9m के रूप, 9m+1 के रूप में लिखना था। किसके रूप में लिखना था, 9m+1 के रूप में लिखना था। तो अब यहां देखिए, अब ये क्या होगा, ए क्यू बराबर दोस्तों क्या होगा 9, और ये किसके रूप का है, m के रूप का। किसके रूप का दोस्तों, m के रूप का है। यहाँ प्लस था तो प्लस दिए और यहाँ 1 है तो 1 डाल दिए, 9m+1 के रूप का हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आगे, लेकिन 9m+8 के रूप का भी तो होना चाहिए ना। तो वही चीज है दोस्तों, जब r बराबर 2 तब a बराबर वही दोस्तों क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। दोस्तों a तो अपने जगह पर रह जाएगा, लेकिन b है बाबू, b का वैल्यू कितना था 9, और q है तो q आपने क्या माना, r। क्या माना दोस्तों, r। तो r का मान आपने 2 माना तो 2। आपका था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो दोनों पक्ष में क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों पक्षों में दोस्तों क्या करेंगे, घन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर। अब इधर देखिए दोस्तों a का घन करेंगे तो a क्यू बराबर 9q प्लस 2 का क्या होगा दोस्तों, होल क्यू हो जाएगा। इसको भी वही फॉर्मूला पे तोड़ देना है, a प्लस बी के होल क्यू पर। तो आप देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल क्यू क्या आता है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है दोस्तों a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब दोस्तों a का मान कितना होगा 9q, तो a बराबर 9q लिख लीजिए, और b बराबर दोस्तों कितना होगा, 2 हो जाएगा। b बराबर दोस्तों कितना होगा, 2 हो जाएगा। aq बराबर 9q, 9 का aq फॉर्मूला में क्या दोस्तों, a का वैल्यू क्या दोस्तों 9 है तो 9q, और इस पे q है तो इस पे भी q डाल दिए, प्लस बी क्यू, बी के जगह दोस्तों कितना 2 है, और इस फॉर्मूला पे q तो इस पे भी q डाल दिए, प्लस 3a स्क्वायर, 3 गुना a है दोस्तों, a का वैल्यू क्या 9q, और a पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, गुना b का वैल्यू 2 है तो 2, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 गुना a का वैल्यू कितना दोस्तों, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 9q है तो 9q, ठीक, गुना b, b का वैल्यू 2 है तो 2,
उस पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम लोग स्क्वायर डाल दिया। चलिए ए क्यू बराबर 9 का क्यू करेंगे 729 और क्यू का क्यू दोस्तों क्यू हो जाएगा 2 का क्यू करेंगे यानी 2 पे पावर 3 का मान निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 तो 3 मरते गुना करेंगे तो 2 को 8 हो जाएगा प्लस अब यहाँ देखिए 3 गुना 9 का स्क्वायर 81 और क्यू का स्क्वायर दोस्तों 9 का स्क्वायर 81 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 9 क्यू गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 8 प्लस इसको गुना कर दीजिए दोस्तों सबको तो 3 को 81 में गुना करेंगे तो 243 243 में 2 से गुना करेंगे 3 को 81 में दोस्तों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 243 कितना होगा 243 को 2 से गुना करेंगे यानी 243 को 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6 2 चौके 8 2 दूनी 4 400 दोस्तों कितना हो गया 86 400 कितना होगा 86 क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 अतिया कितना होगा 108 9 चौके 36 तिया 108 क्यू है तो दोस्तों हमने क्या डाल दिया क्यू हमने क्या बोला कि अचर संख्या को आप अंत में लिखिए तो ए क्यू बराबर 729 का क्यू और 729 क्यू का क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू और प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप इसमें कॉमन लेने का काम किए ए क्यू बराबर थोड़ा पेन का कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं आपको सीधा समझ में आए। इस समय जो कॉमन आ ही जाएगा तो 9 कॉमन ले लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 81 क्यू प्लस इसमें भाग दीजिए 9 पंचे 45 9 चौके 36 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से 12 नमा 108 12 क्यू और प्लस है तो प्लस 8 है तो दोस्तों 8 ये किसके रूप का हो गया दोस्तों एम के रूप का किसके रूप का हो गया दोस्तों एम के रूप का हो गया किसके रूप का हो गया एम के रूप का हो गया। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हम आगे दूसरे नेक्स्ट पेज में कर देते हैं जहां 81 क्यू का क्यू 81 क्यू का क्यू प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू हो जाएगा जहां बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एम का मान रखने पर क्या करने पर दोस्तों रखने पर क्या करने पर रखने पर क्या करने पर रखने पर तो ए क्यू बराबर 9 आपने क्या रखा एम आप प्लस यहां देखिए दोस्तों क्या ये m का मान हो गया ये प्लस है प्लस और 8 है तो 8 प्लस क्या होगा 8 हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है दोस्त आपका 1.1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट रोज से हम जो क्लास लेंगे 1.2 और जब वास्तविक संख्या खत्म कर देंगे तो इसका जितना प्रैक्टिस सेट होगा सब करवा देंगे। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट ऑल थैंक यू। सभी स्टूडेंट ईमानदारी से तैयारी कीजिए, माँ बाप के पैसा को बर्बाद मत कीजिए आज के दौर में, क्योंकि टीचर सब ठेका लेके बैठना शुरू कर दिया कि तुम्हें आप पढ़ने के लिए और हम आपको टॉपर करवा ही देंगे, 350 दिला देंगे 400। आज के ठेकेदार सबसे बचकर है, क्योंकि आज जो ठेकेदार बना ना वो पढ़ाने के लिए नहीं है, बस एक ठेका करने के लिए, झूठ बोलने के लिए आया। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे। डेट ऑल थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।